हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के यानी इस चैप्टर के 4 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं और ये इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो होगी। सर सेकंड लास्ट, अभी एक वीडियो और आएगी। देखो चैप्टर तो आज की वीडियो में खत्म हो जाएगा पूरा, बट जो एक वीडियो आएगी, और आज की वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी, बट जो एक लास्ट वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। बच्चे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ के तो चले जाते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं उस चैप्टर में से। तो जो नेक्स्ट और लास्ट वीडियो आएगी वो इसी भी आएगी कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में फेस करने को मिल सकते हैं और कैसे आप उनको राइट डाउन करोगे अपने एग्जाम में। तो ठीक है, अभी हम वो तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट टॉपिक को। हाँ बच्चों, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है चेंज इन पीपीएफ या पीपीसी। यानी हमारे पीपीएफ में चेंज कब होगा और किस तरीके का होगा। कह रहा है हमारे पीपीएफ के अंदर जो चेंज है ना वो दो तरीके का हो सकता है। एक चेंज हो सकता है शिफ्ट इन पीपीएफ, ठीक है, एक हो सकता है शिफ्ट इन पीपीएफ और एक हो सकता है रोटेशन इन पीपीएफ, ठीक है। यानी शिफ्ट की तरीके से चेंज हो सकता है और रोटेशन इन पीपीएफ हो सकता है। सर ये क्या मतलब है? चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ पीपीएफ तुम्हें क्या कहता है। सर पीपीएफ कहता है कि हमारी इकोनॉमी दो गुड्स का मैक्सिमम कितना कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकती है। ये हमारा पीपीएफ दिखा रहा था, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। यानी ये मैक्सिमम लाइन है जहां पर हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है सर। यानी सारे रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर लेंगे। ये कॉमोडिटी इस एक्सिस पे हम बटर ले लेते हैं, यहाँ गन, यानी बटर का गन्स का मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं वो इतने हो सकते हैं। ये हमारा पीपीएफ बताता है। शिफ्ट इन पीपीएफ क्या बताता है? कह रहा है शिफ्ट इन पीपीएफ जो है ना वो ये बताएगा कि हमारा पीपीएफ एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट भी हो सकता है। अच्छा देखो ध्यान से, शिफ्ट इन पीपीएफ का क्या मतलब है? कह रहा है कि हमारे पास ना दो तरीके का शिफ्ट देखने को मिल सकता है पीपीएफ में। एक दिख सकता है इंक्रीज या फिर राइटवर्ड शिफ्ट, एक दिख सकता है हमें राइटवर्ड शिफ्ट। पहले हम इसी की बातें करते हैं। एक हमें दिख सकता है राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। सर राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ का क्या मतलब है? यानी वो कह रहा है कि हमारा जो पीपीएफ और राइटवर्ड, यानी इधर को जो हमारा ओरिजिनल पीपीएफ है उससे राइटवर्ड पे शिफ्ट हो सकता है, यानी यहां इस लेवल पे शिफ्ट हो सकता है। सर कैसे हो सकता है? यही तो ये कॉन्सेप्ट है कि पीपीएफ शिफ्ट कब होता है। शिफ्ट का मतलब है कि ओरिजिनल से, ये ओरिजिनल पीपीएफ हमारा पीपी था अज्यूम, और ये P1 पे शिफ्ट हो गया, यानी पीपी विल शिफ्ट टू दी P1। सर ऐसा क्यों हुआ? कह रहा है इसका रीजन ये हो सकता है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेस थे और टेक्नोलॉजी थी, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, यानी इंक्रीज हो जाए। देखो पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अवेलेबल थे उससे मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन हो सकता था। अब इकोनॉमी में ग्रोथ इन रिसोर्सेज हो गया या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, यानी बटर को बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, गन्स को बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। तो हमारा ओरिजिनल पीपीएफ बढ़ गया, यानी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी बढ़ गई ना, इसकी वजह से हमारा पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अच्छा देखो ध्यान से, राइटवर्ड शिफ्ट होने का रीजन क्या है? ग्रोथ इन रिसोर्सेज। सर ग्रोथ इन रिसोर्सेज कब हो सकता है? देखो ग्रोथ इन रिसोर्सेज ना दो तरीके से हो सकता है। एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज देखने को मिल सकता है, क्वालिटेटिव। सर कह रहा है कि ग्रोथ इन रिसोर्सेज कब हो सकता है, यानी रिसोर्सेज के अंदर ग्रोथ कब देखने को मिल सकता है? कह रहा है रिसोर्सेज क्वांटिटेटिव हो सकता है। पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सर क्वांटिटेटिव ग्रोथ कैसी होती है? क्वांटिटेटिव ग्रोथ का मतलब हमें मान लो कोई न्यू गोल्ड माइन डिस्कवर हो गई, क्यों कोई न्यू नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स बढ़ गए ना, यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प कर दी, यानी फॉरेन इनफ्लो हो गया, फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हो गया, पैसा देश में ज्यादा आ गया, रिसोर्स बढ़ गया, जिससे हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गया। ये तो हो गया क्वांटिटेटिव ग्रोथ। उसके अलावा क्वालिटेटिव ग्रोथ भी, यानी क्वालिटी इन ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। सर क्वालिटी इन ग्रोथ कैसे होगा? देखो जो लेबर है, हमने उस लेबर का स्किल बढ़ा दिया, उसका स्किल डेवलपमेंट कर दिया, तो पहले से वो प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर सपोज एक फैमिली फार्मिंग कर रही थी, ठीक है। तो वो फार्मिंग ना बहुत अच्छी ठीक ठाक हो रही थी, बट ना पूरे तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। कई सालों से फार्मिंग कर रहे थे। उस फैमिली का एक बच्चा शहर गया, पढ़ लिख के एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन वगैरह करके वापस आया, और उसने उसी पीस ऑफ लैंड पे अब पढ़ाई करने के बाद, स्किल्स लेने के बाद जब खेती करी, फार्मिंग करी, तो प्रोडक्शन ज्यादा निकल आया, यानी सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, यानी रिसोर्स
क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर स्किल बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ गया ना, तो हमारा जो पीपीएफ है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, रिसोर्स यानी कि क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ गई है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ आया कि पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट देखने को कब मिलेगा, जब दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, रिसोर्स या टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएंगे। ध्यान रखना, शिफ्ट होगा कब, जब दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, यानी गन्स के लिए भी और बटर के लिए भी। जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज आएंगे, पैसा आएगा, उससे दोनों ही चीज ज्यादा बन सकती है, इसीलिए हमने पीपीएफ को राइट पर शिफ्ट किया। सर ऑन द अदर हैंड पीपीएफ कैन आल्सो बी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है। इसका ऑपोजिट रीजन, यानी रिसोर्सेज में डिक्लाइन हो जाए, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, ऐसा होगा तो हमारा ओरिजिनल पीपीएफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं P2 और P2 बोल देता हूं, यानी PP से P2 पे शिफ्ट हो जाएगा when the resources will decrease or the technology will degrade for the production of both the goods। अच्छा, तो आपको समझ आया शिफ्ट इन पीपीएफ का। शिफ्ट इन पीपीएफ दो तरीके का हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, और जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, हमारा पीपीएफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है। पीपीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। 1 मार्कर से लेके 3-4 मार्क तक का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका शिफ्ट इन पीपीएफ का। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन इन पीपीएफ। देखो, शिफ्ट के अंदर हमने देखा कि जो हमारे रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स हो रही है। यहां पर बस इतना सा फर्क है, जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड होंगे। यानी अगर मैं एक पीपीएफ आपके सामने रखूं, ये हमारा पीपीएफ है, इसमें हमारे दो गुड्स बन रहे थे। क्या क्या बन रहा था सर? गन्स, यहां पर हम बटर लेते हैं और यहां पर गन्स, ये बन रहा था। अब जो हमारा रिसोर्स इंक्रीज हुए या टेक्नोलॉजी इंक्रीज या डिक्रीज या रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज हुए विद रिस्पेक्ट टू वन गुड हुए। सपोज पहले हम एग्जांपल लेते हैं बटर का, यानी बटर को बढ़ाने वाले, बटर को बनाने वाले रिसोर्सेज, सिर्फ और सिर्फ बटर को बनाने वाले रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है। सो द पीपीएफ ऑफ बटर विल इंक्रीज, यानी देखो गन्स तो उतने की उतनी बनेंगी, पर बटर जो है वो पहले मैक्सिमम इतना बन रहा था, अब सपोज वो मैक्सिमम इतना बनेगा, पर ये गन्स तो इतने की इतनी है, क्योंकि जो रिसोर्स में इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू बटर हुआ है। तो हमारा जो पीपीएफ है वो राइटवर्ड को रोटेट होगा, यानी हमारा जो पीपीएफ है वो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ रोटेशन देखने को मिलेगी, शिफ्ट नहीं मिलेगा, गन अपनी जगह पे रहेगा ही। ऑन दी अदर हैंड, अगर बटर को बनाने वाले रिसोर्स और टेक्नोलॉजी फॉल हो जाए, रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए, तो बटर का प्रोडक्शन ओरिजिनल से यहां आ जाएगा। ठीक है, यानी गन्स उतनी ही बनेंगी, बट बटर का प्रोडक्शन जो है वो कम होके लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां आ जाएगा। इसको मैं पॉइंट को ए बोल देता हूं, ठीक है, इसको बी, सी। यानी जब रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी इंक्रीज होंगे विद रिस्पेक्ट टू बटर, तो राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा ऑन दी वाइस वर्सा, यानी जब डिक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप सो आपको ये समझ आया, ए बी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ। इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं। ये था गन्स, गन्स तो उतनी की उतनी बढ़ेगी, क्योंकि जो चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू बटर ओनली हुआ है। सर अगर चेंज गन्स में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये देखो, उसका कर्व भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल पीपीएफ है। ठीक है, इस बार जो चेंज हुआ है किसके प्रोडक्शन में हुआ है? सर गन्स चेंज हो रही हैं इस बार। ठीक है, यानी गन्स का जो रिसोर्स था, सपोज मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, यहां पर बटर बन रहे थे, यहां गन्स बन रहे थे। ठीक है, क्या हुआ, गन्स को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी या रिसोर्स इंक्रीज हो गए, तो इसका जो रोटेशन है वो राइटवर्ड हो जाएगा, यानी हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ हमें दिख जाएगा। देखिए यहां पर देखो, ये अपवर्ड या राइटवर्ड इंक्रीज दिख रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इसको बनाने की गन्स को बनाने की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं, तो हमारा पीपीएफ डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा और पीपीएफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बटर का प्रोडक्शन तो वही रहेगा, इसको मैं डी बोल देता हूं इस बार। ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट। ओके, तो आई होप सो आपको रोटेशन समझ आया। रोटेशन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वन गुड होगा, शिफ्ट हमारा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बोथ द गुड्स हो रहा था। तो चेंज दो तरीके का हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल सकता है, लेफ्टवर्ड।
राइटवर्ड कब होगा? जब रिसोर्स टेक्नोलॉजी बोथ द गुड्स के लिए इंक्रीज हो जाएंगे। लेफ्टवर्ड कब होगा? जब वही रिसोर्स टेक्नोलॉजीज बोथ द गुड्स के लिए डिक्रीज हो जाएंगे। सर यहां पर रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन हो सकता है किसी एक गुड की रिसोर्स टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बटर को बनाने के टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी तो राइटवर्ड, डिक्रीज हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड। ऑन द अदर हैंड गन्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे तो राइटवर्ड, अदरवाइज लेफ्टवर्ड। तो आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग क्लियर टू यू। हमने पूरा चैप्टर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ साथ पूरा चैप्टर जो है कवर अप कर लिया है। नाउ आई विल रीड डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पीपीएफ सो दैट यू कैन रिवाइंड योर पीपीएफ। ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनो, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो पॉइंट्स ये रहे आपके सामने। First point, PPF slopes downward as increase in production of one good required decrease in production of other good. You can also look in the figure कि जब हम लोग एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, इसीलिए जो हमारा पीपीएफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड पॉइंट इज पीपीएफ इज कनकेव शेप ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। ये हमने पढ़ा था कि पीपीएफ की शेप कनकेव है, इसका रीजन है इंक्रीजिंग एमआरटी। पीपीएफ शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड इनटू अनदर, not physically but by diverting resources from one use to other। यानी पीपीएफ हमें यही तो दिखाता है कि जब हम एक गुड से दूसरे पे अपने रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास पीपीएफ शोज द मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूज्ड। हमने वो पॉइंट किया था ना कि क्या हमारी इकोनॉमी हमेशा और हमेशा पीपीएफ पे प्रोड्यूस करेगी? तो हमारी इकोनॉमी पीपीएफ पे कब प्रोड्यूस करेगी? जब हमारे रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। अदरवाइज अंदर किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस करेंगे जिसको बोला जाता था अटेनेबल रिसोर्सेज। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ इट मींस रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है, आपको फिगर में भी दिख रहा है कि जब हम पीपीएफ पे ऑपरेट करेंगे, ए बी सी पॉइंट जो फिगर में दिख रहे हैं आपको, उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, if the economy operates any point inside the PPF it means resources are not fully and efficiently utilized। ठीक है, यानी हमारे resources fully and efficiently utilized नहीं हो रहे, तभी हम inside the PPF किसी point पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, economy cannot operate any point outside the PPF। हम outside PPF किसी भी point पे ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर वो हमारे लिए अनअटेनेबल रिसोर्सेज है, हमारे पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी ही नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम वहां तक जा पाए। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा होगा अनअटेनेबल पॉइंट एक। उसके बाद लास्ट पॉइंट 8 नंबर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, एन आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ फ्रॉम पीपी टू P1 मींस दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज व्हिच वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर। कह रहे हैं कि जब हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि हमारे रिसोर्सेज वगैरह इंक्रीज हो गए हैं, जो हम पहले नहीं बना पा रहे थे अब वो भी बना पाएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इनवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ from PP to P2 means that economy's capacity to produce both the commodities has reduced। यानी resources में कमी आ गई है तो हम लोग inside the PPF किसी point पे produce करेंगे। Inward shift आपको दिख रहा है कर्व के अंदर। तो आई होप सो आपको पीपीएफ के साथ साथ बाकी सारा चैप्टर भी क्लियर हो गया है। एक वीडियो मैंने आपको बताया और आएगी किस टॉपिक के ऊपर, इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि बहुत जरूरी है करके जाना। भाई पूरा चैप्टर कर लिया, क्वेश्चंस तो जरूर करके जाना, अदरवाइज लिखना ही नहीं आएगा तुम्हें पेपर में कि लिखना कैसे है। तो ठीक है, चैनल तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है। मैं तुमसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय, थैंक यू।